ॐ अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वञ्चां कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्रीराम शरणं समस्तजगतां राम विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमल रामाय कार्याय नमो नमः। रामात् त्रयस्ति कालभिम्भुजङ्गौ रामस्य सर्ववशे। रामेण भक्ति अखण्डिता भवतु मे राम तवमेव आश्रयः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा रस बिहारी लाल गिरिराज महाराज गौर निताई की जय। शील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। वाल्मीकि जी की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। शील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का एक बार पुनः रामायण के रहस्य में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो पिछले 3 दिनों से हम लोग रामायण के रहस्य को जानने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने विजयदशमी के दिन श्रवण किया था भगवान राम के विभिन्न हेतु, भगवान के अवतार किस लिए होते हैं, किस कारण से होते हैं, और भगवान के अवतार के रहस्य क्या हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि हरि अवतार हेतु जे होई इदम इत्तम कही जोई न सोई। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यही भगवान राम के प्राकट्य का कारण है, बस इससे आगे और कोई नहीं, तो हमने चर्चा की थी कि भगवान के अनेक अनेक कारण हैं, जिनमें कुछ कारणों को हम जानते हैं और कई ऐसे कारण हैं भगवान के प्राकट्य के जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। फिर हमने चर्चा की थी कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। तो भगवान राम के प्राकट्य के अनेक हेतु, अनेक कारण हैं और उनमें परम विचित्र एकते एका, एक से एक विचित्र कारण हैं। तो तुलसीदास जी ने 4 कारण मुख्य रूप से बताए थे। तो उसमें हमने चर्चा की थी कि एक तो सनकादि ऋषियों के श्राप देने से जो वैकुंठ धाम के जो द्वारपाल थे जय विजय, उनको श्राप मिला और वो असुर योनि में गए और उनको मुक्त करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, रावण कुंभकर्ण के रूप में वध करने के लिए। फिर जलंधर की सती पत्नी वृंदा के द्वारा भगवान को पत्थर की शिला बनना, फिर वही भगवान शालिग्राम बनते हैं, वृंदा देवी का विवाह होता है। तो ये कारण था। तीसरा कारण हमने नारद मुनि जो एक राजा की
राजकुमारी से विवाह, काम किस प्रकार से माया अपना मोह में फंसाती है नारद जी को, और फिर उस कन्या से नारद जी की जगह स्वयं भगवान नारायण ही विवाह कर लेते हैं, जो साक्षात लक्ष्मी ही है। और उसी के आवेश में आकर के नारद जी ने प्रभु राम को श्राप दिया कि जैसे मुझे एक स्त्री के लिए वियोग में आपने तड़पाया है, वैसा ही आपको भी तड़पना पड़ेगा। और चौथा कारण था, मनु और शत्रुपा ने हजारों वर्ष नैमिषारण्य में कठोर तपस्या करके भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान मांगा। उसी के लिए भगवान प्रकट हुए। तो ये तो भगवान के अनेक जो कारण हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। तो एक से एक अद्भुत लीलाएं हैं भगवान राम के प्राकट्य की। मगर यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो कारण है, ये तो भगवान के प्राकट्य के बाह्य कारण हैं। एक होता है बाह्य कारण और एक होता है अंतरंग कारण। अब बाह्य कारणों के बारे में हमने चर्चा की, अब अंतरंग कारण क्या है, तो आइए हम आज उन अंतरंग कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। अंतरंग का मतलब होता है जो गुहायम कारण। वो गुहायम कारण क्या, राज विद्या राज गुहायम पवित्रम इदम उत्तमम। अगर उस भगवान के प्राकट्य के जो गुप्त कारण हैं, गुहायम कारण हैं, जो सबसे गुहायतम कारण हैं, ऐसे कारणों का रहस्य क्या है, तो आज हम उन गुहायम कारणों के रामायण के रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज रामायण के रहस्य के एक और पर्दे को हम हटाते हैं और रामायण के रहस्य को जानने का गुरु आचार्यों की कृपा से, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की कृपा से हम प्रयास करते हैं। प्रेम नाम प्रचारते यही अवतार। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान अपने भक्तों को किस लिए प्रकट होते हैं, प्रेम देने के लिए। तो ऊपर जितने भी कारण बताए गए वो कारण भगवान के प्राकट्य के गौण कारण हैं, भगवान के आविर्भाव के गौण कारण हैं। वैसे शिल प्रपाद समझाते हैं कि उनके प्राकट्य का असली प्रयोजन भिन्न होता है। तो वो भिन्न क्या है, तो शास्त्रों में एक घोषणा की गई है कि भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट होते हैं। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ऐसे बताया गया है कि जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है तो भगवान पृथ्वी के भार को मिटाने के लिए, असुरों का वध करने के लिए प्रकट होते हैं। मगर आज हम जिस रहस्य को, रामायण के रहस्य को प्रकट करने जा रहे हैं, उसका रहस्य ये है कि देखिए, भार को उतारना ही है पृथ्वी के, असुरों का वध करना ही है। तो उसके लिए भगवान को यहाँ अपना धाम छोड़ करके पृथ्वी लोक में आने की क्या आवश्यकता है। भाई भगवान तो अपने धाम में बैठे बैठे भी अगर एक बटन दबा दें तो एक बटन दबाने मात्र से ही क्या होगा, उसी समय भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकती है, या उन असुरों को हार्ट अटैक आ सकता है। और एक बटन दबाने से भूकंप के साथ, सुनामी के साथ, हार्ट अटैक के साथ अनेक असुर मारे जा सकते हैं। फिर भला भगवान को यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। तो अपने भक्तों के माध्यम से भी भगवान ये कार्य करवा सकते हैं। भाई भगवान चाहें
तो भगवान के एक से महाबली भक्त बैठे हैं, जो एक इशारे के अंदर जो हैं इन असुरों का वध कर सकते हैं। तो भगवान को आने की क्या आवश्यकता है। फिर जो हैं भगवान अगर धर्म की स्थापना करने के लिए आते तो धर्म की स्थापना भी भगवान अपने परम प्रेमी भक्तों के द्वारा करवा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने पूरे पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया और धर्म की स्थापना की। तो इसलिए इन कारणों से भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे भगवद गीता में कहा, राज विद्या राज गुहायम पवित्रम इदम उत्तमम। तो भगवान के प्रकट होने का एक गुहायम कारण है। अगर इस कारण को, जो रहस्यमय कारण को, रामायण के इस रहस्य को अगर कोई जान ले, समझ ले, तो क्या होगा, इदम पवित्रम इदम उत्तमम। तो ये सुनने वाले को, जानने वाले, समझने वाले को पवित्र करेगा और ये उत्तम गति को प्रदान करेगा। तो भगवद गीता के अनुसार भगवान समय समय पर प्रकट होते हैं आध्यात्मिक संस्कृति को समन्वित करने के लिए। मानव समाज की आध्यात्मिक संस्कृति जब नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए भगवान अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा फिर से उन पतित आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। वो पतित आत्माएं जो अनेक जन्मों से या भौतिक जगत में फंसी पड़ी है, अटकी पड़ी है, तो भगवान अपनी प्राकट्य के द्वारा लीला करते हैं और उस लीला को देख करके, सुन करके जो जीव हैं वो भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं और आकृष्ट होकर के भगवान के भक्ति में लगते हैं और भगवान की शरणागति को स्वीकार करते हैं। जैसे हम लोग अभी यहाँ बैठ करके भगवान की चर्चा कर रहे हैं, तो ये भगवान की चर्चा कोई सामान्य संसार की चर्चा नहीं है, ये दिव्य चर्चा है। और दिव्य चर्चा को सुनने से भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, क्योंकि जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए अब भगवान उन पतित जीवात्माओं को अपने धाम ले जाने के लिए, अपने प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए वो इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो इस प्रकार से असुरों का वध करना एक गौण कारण है भगवान के प्राकट्य का, परंतु भगवान के प्राकट्य का जो मूल कारण है, जो मुख्य कारण है, वो क्या है, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन राग भक्ति लोके करिते। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान राम वास्तव में प्रेम रस का आस्वादन करना चाहते थे। उस राग मार्ग के द्वारा, उस प्रेमा भक्ति के द्वारा और उस प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए। अब आप कहेंगे कि प्रेम रस निर्यास करते आस्वादन, भगवान राम ऐसा कौन सा आस्वादन करना चाह रहे थे। तो देखिए, संसार में जब तक कोई व्यक्ति अपने साथ में होता है ना, तो हम उससे प्रेम तो करते हैं, मगर उससे हम कितना प्रेम करते हैं ये तब पता चलता है जब वो व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित नहीं होता है। उसकी अनुपस्थिति में हम उससे कितना प्रेम करते हैं ये तब पता चलता है जब हम उनके सामने न हो। जैसे भगवान कृष्ण रासलीला से जब लुप्त हो गए, अप्रकट हो गए, तो सारी गोपियां भगवान कृष्ण को पाने के लिए रोने लगी, ढूंढने लगी, तड़पने लगी और नाना प्रकार के वृक्षों से, भंवरों से, हिरण से और नाना जाने किन से वो पूछ रहे थे। तो उसी प्रकार से भगवान राम इस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए जब सीता माता के साथ में थे, तब एक दूसरे से प्रगाढ़ प्रेम था।
और इसी प्रगाढ़ प्रेम के कारण प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। तो वनवास तो राम जी को मिला था, फिर सीता जी को वनवास में जाने की क्या आवश्यकता थी? तो सीता जी ने कहा कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान राम ने बहुत समझाया, मगर सीता जी अपने प्रेम के कारण प्रभु राम को छोड़ना नहीं चाहती थी और राम जी के साथ में वनवास में गई। अब भगवान वन में जा करके अकेले उस प्रेम रस का आस्वादन करना चाहते थे, मगर सीता जी साथ में आ गई। तो फिर भगवान ने और एक योजना बनाई और भगवान की योजना के अनुसार सीता जी का हरण करवा दिया। और सीता जी का हरण करने से सीता जी को भगवान राम से अलग कर दिया। और जब राम जी और सीता जी का विछोह हुआ, एक दूसरे से अलग हो गए, तो वो प्रेम प्रगाढ़ होने लगा। जैसे एक पति पत्नी साथ में है तब प्रेम है, मगर अगर पति प्रदेश चला जाए तो उसकी प्रियतमा अपने पति को प्राप्त मिलन की आस में रात दिन अकेले में रोती रहती है। तो जब भी उसे याद आती है तो अपने पति की याद में, अपने प्रेमी की याद में रो करके उसका हृदय शीतल शांत हो जाता है और उससे उसका पति के प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो जाता है। तो ऐसे ही सीताराम जी ने एक दूसरे से अलग होकर के भगवान राम रात दिन हाँ सीते करके रोते रहते थे। और ये प्रेम लीला ऐसी थी, भगवान ने ऐसा खेल खेला था इस प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए, इस रस का आस्वादन करने के लिए, कि स्वयं माया देवी, योग माया भगवती दुर्गा भी भ्रमित हो गई और कहने लगी कि अरे ये कैसा भगवान है, ये कैसा ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी है, ये कैसे जगतपति है जो अपनी खोई हुई पत्नी के लिए रो रहा है। भला ये ही अपनी पत्नी के लिए रो रहा है तो ये जगतपति कैसे हो सकता है? तो भगवान ऐसा खेल खेलते हैं और इस खेल के द्वारा वो हकीकत लगता है। तो भगवान तो अपने प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए ऐसा खेल खेलते हैं। हाँ, जैसे कल हमारे एक भक्त उद्धव प्रभु बता रहे थे कि एक खेल वाली कंपनी, नाटक कंपनी किसी गांव में, शहर में जाती हैं तो ट्रकें भर भर करके उसमें सारा साज सामान, ड्रामे के लिए स्टेज का सामान, पर्दों का, ये वो, साउंड सिस्टम, लाइट, हाँ, और उसमें काम करने वाले नाटक के कलाकार, ये सब को साथ में लेके जाते हैं और जिस शहर में जाते हैं फिर वहाँ नाटक ड्रामा शुरू होता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी जब अपने धाम से इस धरा धरती पर आते हैं नाटक करने के लिए, ड्रामा करने के लिए, लीला करने के लिए, तो उस समय अपने सारी टीम को लेके आते हैं और पूरे टीम को लेकर के आते हैं। और फिर जब वो अपना खेल शुरू करते हैं तो बड़े बड़े देवता तो छोड़ो, जो सारे बड़े बड़े देवताओं को भी योग माया भगवती दुर्गा अपनी माया शक्ति के द्वारा सबको भ्रमित करती है। मम माया द्रुतया, ऐसी भगवान की शक्तिशाली माया वो सबको भ्रमित करती है। मगर भगवान राम जब उस नाटक में रोल करते हैं, जैसे हम कई बार फिल्म में देखते हैं कि एक ही हीरो अनेक फिल्मों में अलग अलग प्रकार के रोल करता है और अलग अलग प्रकार के रोल करने के कारण हम लोग सोचते हैं कि ये कोई और है, मगर जो जानता है कि ये तो वही हीरो है, अलग अलग रोल कर रहा है। तो ऐसे भगवान के भक्त जानते हैं कि भगवान एक लीला कर रहे हैं, एक नाटक ड्रामा खेल रहे हैं। मगर भगवान ऐसा खेल खेलते हैं तो बड़े बड़े देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ तक कि योग माया भगवती दुर्गा पार्वती भी भ्रमित हो गई जब हाँ सीते करके सीता की खोज के लिए भगवान सीता माता को ढूंढ रहे थे। तो उस समय शिव जी ने कहा कि देखो देवी, तुम मुझे पूछती हो ना कि मेरे आराध्य इष्ट कौन है, देखो यही मेरे आराध्य इष्ट हैं। तो उस समय पार्वती जो हैं वो भोले बाबा को
कहती हैं देख करके कि प्रभु आप भोले के भोले ही रहे, क्योंकि देखो जो स्वयं अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहा है, रो रहा है, वो भगवान कैसे हो सकता है। तो ये संशय जब ऐसा हुआ तो भगवान के इस लीला के द्वारा सब योग माया भी प्रभावित हो गई और वो स्वयं भगवान को पहचान नहीं पाई, भगवान की लीला को। तो इसलिए प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन। तो ये भगवान इस प्रकार से उस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए बिछुड़ना, अपहरण करना, ये सब लीला खेलते हैं। तो प्रचार अवतार लेने की भगवान के अवतार के जो गौण कारण हमने सुना, और अब ये है मुख्य कारण। अब मुख्य कारण में जो भगवान के अवतार के रहस्य हैं, वो रामायण के रहस्य में अब हम मुख्य कारण को सुन रहे हैं। अब मुख्य कारणों में भी दो कारण हैं। अब वो दो कारण क्या हैं? एक तो भगवान इस लीला के माध्यम से प्रेम रस का, माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं, उस प्रेम को और प्रगाढ़ करके प्रेम के माधुर्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं। और दूसरा, संसार में रागानुगा भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, अर्थात माधुर्य रस का आस्वादन कराना चाहते हैं। तो इस प्रकार सर्वाधिक करुणा के द्वारा इस माधुर्य रस का आस्वादन कराना चाहते हैं, जो भगवान इस माधुर्य रस के द्वारा, जैसे 5 प्रकार के रस हैं, शांत रस हैं, दास्य रस हैं, वात्सल्य रस हैं, शक्य रस हैं, और सबसे ऊंचा माधुर्य रस है। तो ये उच्च कोटि का रस, जो इस रस को सबको भगवान बांटना चाहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा जीव और परमेश्वर के मध्य पारस्परिक प्रेम विनिमय के द्वारा दिव्य रस का आस्वादन करना चाहते थे। अब जीव और भगवान के बीच में जो प्रगाढ़ प्रेम है, उस प्रेम को जीव भूल गया और भगवान के प्रगाढ़ प्रेम को भूल करके अब जीव माया जगत से प्रेम करने लगा, उन वस्तुओं से प्रेम करने लगा जो वस्तुएं कभी उसके साथ चलने वाली नहीं है, जिसको कहते हैं असत। और सत्य क्या है? भगवान और जीव का संबंध सत्य है, जो सत्य है, जो हमेशा हमेशा रहने वाला है। और दूसरी तरफ ये संसार के जो संबंध हैं, ये नश्वर है, नाशवन है। इस संसार का कितना भी अथाह संपत्ति, स्वर्ग की भी संपत्ति अगर हमको दे दी जाए, सारे पृथ्वी का धन भी अगर संपत्ति दे दी जाए, तब भी जीव संतुष्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो धन के साथ, संपत्ति के साथ, भू संपत्ति के साथ में उसका संबंध शाश्वत संबंध है ही नहीं। शाश्वत संबंध है भगवान के साथ, और भगवान के साथ शाश्वत संबंध को जब तक जीव नहीं जोड़ेगा, तब तक भौतिक जगत की वस्तुओं से कितना भी संबंध जोड़ लें, वो कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है। इसलिए हमें असत से संबंध तोड़ना है और सत से संबंध जोड़ना है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से भगवान उस पारस्परिक प्रेम रस के द्वारा, रागानुगा भक्ति के द्वारा, वो प्रेम अनुराग जीव के हृदय में प्रकट करना चाहते हैं। और उस प्रेम अनुराग के द्वारा भगवान जीव को अपने तरफ आकर्षित करके पुनः अपने घर ले जाना चाहते हैं। और इसीलिए भगवान ये प्रेम रस का आस्वादन के लीला के द्वारा सबको ये प्रेम प्रदान करना चाहते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, किंतु उस ऐश्वर्य भाव से निर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। हाँ, देखिए, ऐश्वर्य भाव का मतलब है भगवान बहुत बड़े हैं, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान हैं। अब ऐसे महानता के कारण हर एक व्यक्ति भगवान को भला कैसे प्रेम कर सकता है? तो आमार ईश्वर माने आपना के हीन, अपने भगवान को ईश्वर मानते हैं और अपने आप को एकदम तुच्छ मानता है। तार प्रेम वश आमीन है अधीन,
और इसलिए उस ऐश्वर्य भाव के कारण भगवान में और भक्त में दूरियां बढ़ जाती हैं। जैसे भाई कोई चीज़ है, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री को मिलना है तो कोई मिल सकता है क्या? अरे नहीं नहीं भाई, वो तो देश के प्रधानमंत्री, हम कैसे मिल सकते हैं? मगर वही प्रधानमंत्री अपने पद की कुर्सी से नीचे उतर करके जब 15 अगस्त 26 जनवरी को जब आम बच्चों के लिए मिलने के लिए जब जाते हैं तो हर एक बच्चा निडर होकर के प्रधानमंत्री से बड़े निडरता के साथ हाथ मिलाता है, हंसते हैं, खेलते हैं, आनंद लेते हैं। तो उस समय बच्चे ये नहीं देखते कि ये प्रधानमंत्री है। तो ये प्रेम का आदान प्रदान। ऐसे ही भगवान अपने धाम से उतर करके जब यहाँ आते हैं और किसी के वो बच्चे बेटे बन जाते हैं, किसी के मित्र बन जाते हैं, किसी के कुछ बन जाते हैं, किसी के पति बन जाते हैं, किसी के प्रेमी बन जाते हैं, और उस प्रेम के कारण वो आदान प्रदान होता है। और उस आदान प्रदान में कोई भगवान को अपना पुत्र मान रहा है तो फिर वो ये थोड़ी मानेगा कि ये भगवान है। अगर भगवान मानेगा तो पुत्र के ऐसा व्यवहार थोड़ी करेगा। जैसे यशोदा मैया कन्हैया के कान मरोड़ करके उखल से बांध लेती हैं। अब अगर ये सोचे कि भाई ये जो है भगवान है तो थोड़ी करेगी ऐसे। हाँ, तो इस प्रकार से तार प्रेम वश आमीन है अधीन। तो जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तो हम भगवान को वश में नहीं कर सकते, हम भगवान के वश में नहीं हो सकते। तो आज सुबह में ही मैं भगवान से कई सारे उलाहने दे रहा था। आजकल एक मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, भगवान से वार्तालाप। अब भगवान से वार्तालाप कैसे किया जाए? तो हमारे अंदर की जो जो बातें हैं वो भगवान को बताओ, बस भगवान आपके बातों का जवाब देते रहेंगे। तो 100% आप अगर इस भाव से बात करोगे तो 100% भगवान के साथ में आपका प्रेम प्रगाढ़ होगा। तो भगवान को आप जितना डांटोगे डपटोगे नहीं तो भगवान को आनंद नहीं आएगा। तो भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे उलाहना दे, मुझे डांटें डपटें, गालियाँ दे। तो ब्रज की गोपियाँ क्या करती थी? इसी प्रकार से भगवान को गालियाँ देती थी, लंपट कहीं का, चोर कहीं का। और भगवान को बड़ा अच्छा लगता था। गोपियों की गालियाँ जो होती थी वो प्रेम भरी गालियाँ होती थी। तो इस प्रकार से भगवान अपने प्रेमी भक्तों के साथ में खुल करके घुल मिलना चाहते हैं। और इसलिए भगवान इस प्रेम रस का आस्वादन लेने के लिए आमार ईश्वर माने आपना के हीन, मुझे ईश्वर भगवान मानते हैं और अपने को सबसे हीन मानते हैं तो प्रेम नहीं हो सकता। तार प्रेम वश आमीन है अधीन, और ऐसे मैं किसी के वश में हो नहीं सकता। तो ये भगवान अयोध्या के जब अगर राजा बन जाते समझो, तो भगवान अगर अयोध्या के राजा बनते तो वो राजा बड़े पद पर विराजमान होते अपने ऐश्वर्य के साथ में, तो भला कोई व्यक्ति उनसे खुल करके बात कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था ना। द्वारपाल रोक देते राजमहल में जाने से पहले ही कि भैया चलो, आप ऐसे नहीं मिल सकते, राजा से परमिशन लेना पड़ेगा, समय दिया जाएगा, उसके बाद में राजा कहेंगे हाँ तब आप मिल सकते हो, नहीं तो ना तो आप मिल भी नहीं सकते। तो इसलिए भगवान सबसे खुल करके मिलना चाहते थे। अगर राजा बन गए होते तो सबसे खुल करके मिल नहीं सकते थे। तो इसलिए भगवान ने योजना बनाई और भगवान ने राज्य का त्याग कर दिया 14 वर्ष के लिए, वनवास को स्वीकार किया। और जब वन के लिए प्रस्थान किए तो भगवान जब 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकले तो बीच वन में रास्ते में जितने भी वनवासी लोग थे उन वनवासी लोगों को भगवान खुल करके मिल रहे थे और खूब हंस हंस करके बात कर रहे थे। और वे वनवासी लोग, ग्रामवासी, वो बड़े प्रेम से भगवान राम की सेवा करते थे और बड़े प्रेम से वो ग्रामवासी कहते थे कि प्रभु आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए। अरे भाई आप लगते तो राजकुमार हो, मगर आप कौन हो पता नहीं, आपके साथ में सुंदर स्त्री हैं, चलो ये वट वृक्ष है, इसके नीचे छाया में थोड़ी देर विश्राम कर लो, थोड़ा ठंडा शीतल जल पी लो,
और कई बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनको फल ला करके देते थे, और भगवान बड़े प्रेम से उनकी मनवार को स्वीकार करते। भगवान विश्राम करते, उनके हाथ का ठंडा मटके का जल पीते, उनके हाथ से लाए हुए फलों को स्वीकार करते, और फिर भगवान इस प्रकार से उनको प्रेम दे करके आगे बढ़ जाते। और इसी प्रकार से अगले गांव में फिर से भगवान का स्वागत होता, ग्रामवासी फिर उनको जलपान करवाते, फिर फल प्रदान करते। तो इस प्रकार से ये प्रेम अगर भगवान राजगद्दी पर बैठे, अयोध्या में राजा बन करके बैठते हैं, तो क्या ये प्रेम प्राप्त होता? क्या नहीं हो सकता था ना। तो इसलिए भगवान उस प्रेम को सबको प्रदान करने के लिए वन का रास्ता चुना, वन गमन के मार्ग को चुना, ताकि राम जी का प्रेम सबको प्राप्त हो। और जब भगवान राम वनवास के लिए गए, तभी भगवान राम जी का प्रेम सबके सामने प्रकट हुआ। उसी प्रकार से भरत जी का प्रेम सबके सामने, भरत जी का चरित्र तब तक सबके सामने प्रकट नहीं हुआ जब तक राम जी के प्रेम के लिए राज्य का त्याग करके वन गमन नहीं किया। जब भरत जी ने राज्य का त्याग कर दिया, वन की ओर प्रस्थान किया, सब कुछ भगवान के लिए त्याग कर दिया, तो तब जाकर के भगवान के प्रति भरत जी का कितना अटूट प्रेम है। तो वो भरत जी का चरित्र भी तब प्रकट हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान अपने भक्तों के लिए सब त्यागते, राजगद्दी तक, अयोध्या की गद्दी को त्याग दिया, और एक भक्त भगवान के लिए सब त्यागता है, तो भक्त का भगवान के प्रति क्या प्रेम है, ये प्रकट होता है। तो यहाँ रामायण का रहस्य हमको ये बताता है कि भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या किया? अयोध्या के राज्य को त्यागा, और भक्त ने क्या किया? भगवान के लिए अयोध्या के राज्य को त्यागा। तो ये रामायण का रहस्य है कि जब तक हम भगवान के लिए कुछ त्यागेंगे नहीं, तब तक हमको भगवान से प्रेम की भावना होगी नहीं। तो भगवान के लिए सब कुछ त्यागना होगा। तो भरत जी ने भगवान के लिए सब त्यागा, और भगवान ने अपने भक्तों के लिए, उन वनवासियों के लिए, उन ऋषि मुनियों के लिए अपने राजपद को त्यागा। तब राम जी का भी प्रेम सबके सामने प्रकट हुआ, और भरत जी ने भी भगवान के लिए राज्य को त्यागा। तो भरत जी का भी प्रेम भगवान के प्रति क्या है, ये सारा रहस्य, रामायण का रहस्य सारे जगत के सामने प्रकट हुआ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर भरत जी और राम जी इस राजगद्दी को त्यागते नहीं, तो ये प्रेम वाला संबंध प्रकट नहीं होता। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब द्वारका से कुरुक्षेत्र गए, तो जब गोपियां उनको मिलने के लिए आई, तो द्वारकाधीश के वेश में थे, और द्वारकाधीश से मिलना है तो द्वारपालों से परमिशन लेना होता था। तब गोपियों ने सोचा कि नहीं भाई, हमको ऐसा द्वारकाधीश नहीं चाहिए, हमें तो वो ही वृंदावन का ग्वाला गायों के पीछे दौड़ता है ना, हाँ, जो माखन चोरी करता है हमारे घर में आकर के, हमें तो वो कृष्ण चाहिए, वृंदावन वाला कृष्ण चाहिए, ये द्वारका वाला कृष्ण नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य है, और वृंदावन वाले कृष्ण में प्रेम रस है। वहां उस ग्वाले कृष्ण से कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि वो एक सामान्य ग्वाले के रूप में रहता है, और द्वारका में एक राजा के रूप में रहता है। तो गोपियों ने कहा नहीं, हम नहीं मिलना चाहती, हम जब हमारे कृष्ण आएंगे, वृंदावन वाले कृष्ण, तब हम उनसे मिलेंगे। और तभी भगवान कृष्ण ने द्वारका के ऐश्वर्य को त्यागा, और पुनः रथ पर बैठ करके ब्रज की गोपियों के साथ में वृंदावन गए, और उसी के प्रेम के कारण ही ये जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा मनाई जाती है। तो मोरो मन वृंदावन। तो ऐसे प्रभु को हमारे हृदय में खींच के लाना है इस प्रेम की डोरी से। और ये प्रेम की डोरी जब तक हम भगवान को बहुत बड़ा मानेंगे,
और हम अपने को हीन मानेंगे तो ये प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। तो इसलिए ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण से नहीं मिली। जब वो द्वारका कृष्ण से वृंदावन कृष्ण बने तब उनको आनंद आया और तब भगवान कृष्ण जो हैं अपने ऐश्वर्य को त्यागा और इस प्रकार से उनके साथ गई। तो ब्रज की गोपियों की प्रेम भरी गालियां खाने के लिए, वो गालियों को सुनने के लिए भगवान कृष्ण एक बार पुनः वृंदावन गए। तो भगवान के प्रति हमें मन में किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। अब ये संशय क्या है, ये संशय कैसे प्रकट होता है, ये संशय कैसे हमको भगवान से दूर करता है, ये संशय किस प्रकार से हमको भगवान से इतना दूरी बना देता है कि फिर हम भगवान को समझ नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, भगवान से प्रेम प्रकट नहीं हो पाता है। तो वो संशय क्या है? तो इस संशय का निवारण क्या है जो भगवान में और हमारे बीच में जो दूरी बनाता है? तो अगर आप सभी भगवान के और हमारे बीच की उस दूरी को समाप्त करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, उस प्रेम के रहस्य को जानना चाहते हैं, उस रामायण के रहस्य को जानना चाहते हैं, तो कल तक इंतजार कीजिए। फिर हम कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाँ, इसको YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर करना न भूलिए, क्योंकि हमारे कई संगी साथी हैं जो इस सत्संग को छोड़ करके व्यर्थ के प्रजल्पों में लगे हुए हैं, हाँ, फेसबुक व्हाट्सएप में टाइम पास कर रहे हैं। तो उनको जोड़िए ताकि ये रामायण के रहस्य, भगवान के प्रेम का रहस्य उनको भी पता चले और ये सत्संग का लाभ लें। और घर बैठे केवल एक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रतिदिन का रामायण के रहस्य का ये सत्संग आपको घर बैठे प्राप्त होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र परिवार के लोगों को, सबके पास मोबाइल है, सबसे सब्सक्राइब कराइए और रामायण के रहस्य को घर बैठे जानिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरि बोल।